Hello, my dear students. Welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So आज का सेशन होने वाला है बहुत ही important and this is valid for all engineering branches. आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि MCQ, MSQ और NAT इसमें से ज्यादा टफ या हार्डर कौन होता है, अगर है तो उसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, कैसे अभी से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे कि वो पर्टिकुलर सेक्शन चाहे MCQ हो या MSQ हो या NAT हो, उसकी जो गलतियां होती है वो कैसे हम कम कर सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं गाइस, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये रही मेरी इन्फॉर्मेशंस। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए, बिकॉज दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर गेट एंड ESE एग्जामिनेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और बता दूं कि 90% तक स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपकी प्रिपरेशन प्रोग्राम में। चलिए स्कॉलरशिप टेस्ट तो दिया जा सकता है, बिकॉज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बाकी स्टूडेंट से compete करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेपर होने वाला है 12 नवंबर को रात 8 बजे, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गिव। और बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं, गेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए PYQs के अलावा, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसको भी, ये तो टेलीग्राम चैनल है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में वर्कशॉप की भी लिंक दे रखी है, अगर आप चाहें तो उसे भी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि जब भी वर्कशॉप्स होगी आप उसे अटेंड कर लेंगे। ओके, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। चलिए अब आ जाते हैं हमारी बातों के बारे में। जो हमें आज करनी है वो है कि MCQ, NAT और MSQ इनमें से कौन ज्यादा टफ है। तो अगर आप देखोगे कि 2021 से पहले सिर्फ दो ही चीज हुआ करती थी, एक था MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरा हमारे पास आ जाता था क्या, दूसरा हमारे पास आ जाता था NAT दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, MCQ में होती थी आपकी नेगेटिव मार्किंग। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सबको पता है, नथिंग न्यू। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात रहे तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हुआ क्या कि 2021 से आपके पास तीन चीजें आ गई। क्या? MCQ, NAT और MSQ। MSQ का मतलब है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। अब बात ये है कि जिस साल ये आया दैट इज 2021 में, बहुत सारे ब्रांचेस थे जिसमें एक भी क्वेश्चंस MSQ से नहीं पूछे गए। ओके, तो अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा कि ये जस्ट एक डराने के लिए कुछ ब्रांचेस में पूछे गए उस साल। जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। कुछ ब्रांचेस में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ ब्रांचेस में MSQ से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था, कोई आया ही नहीं क्वेश्चंस MSQ का। बट फिर देखा गया कि अभी जब गेट 2022 आया तो MSQ के क्वेश्चंस पूछे गए दोनों सेट में, सेट 1, सेट 2, फोरनून, आफ्टरनून, दोनों में सेशंस में पूछे गए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार MCQ तो बन जाता है। आप बोलते हो कि मैम तीनों में ना, जितने भी स्टूडेंट से पूछते हैं हम लोग तो बोलते हैं मैम MCQ क्वेश्चंस बन जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने कुछ मिस्टेक्स किया तो चारों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स कर दी, यूनिट कन्वर्जन ही भूल गए हो, तो हो सकता है तो फिर आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर लेते हो क्योंकि आपको ऑप्शंस दिख रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये भी है कि अगर आपने गलत अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि मैम MCQ में तो फिर भी एक माइंड सेट रहता है, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉब्लम होती है हमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है कि MSQ क्वेश्चन से, बट मैं आपको एक्चुअली बताऊं, ये देखा गया है डेटा एनालिसिस में कि MSQ और NAT में मैक्सिमम गलतियां जो होती है ना वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी होती है। अभी तक फिलहाल गेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, बट क्योंकि JEE लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं अब उनमें नेगेटिव मार्किंग चालू हो गई है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 2-4 साल बाद गेट में भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग हो जाए। डरा नहीं रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ। फिलहाल अभी के लिए तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी तो चिल है। बट देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एक अलग बात है, बट हमें क्वेश्चन सही भी तो करना है। आपको ऐसा लगता है गलत किया तो 2 मार्क्स जाएंगे, ठीक है, कुछ और नहीं जाएगा, बट यार वो 2 मार्क्स भी तो मैटर करते हैं।
वो आपकी रैंक को कहाँ से कहाँ या यहाँ से वहां ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एक मार्क्स क्या, आधा मार्क्स भी, एक डेसिमल मार्क्स भी क्या है, इधर से उधर नहीं कर सकते अपना। ठीक है, हमें पूरे मार्क्स चाहिए। तो एक्चुअली में हमें डाउट होता है कि एनईटी क्वेश्चंस और एमएसक्यू में हमें लगता है कि एमएसक्यू टफ है, बट एक्चुअली में एनईटी ज्यादा टफ होता है। मैम कैसे? इसलिए टफ होते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। कोई आइडिया नहीं, कोई किसी चीज का 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा है, कोई 27 लिखा है, कुछ नहीं पता हमको। हम जो लिख रहे हैं बस इस माइंडसेट से लिख रहे हैं कि हमारा आंसर सही है, दैट्स इट, वी डोंट हैव एनीथिंग। वहीं अगर एमएसक्यू क्वेश्चंस की बात की जाए, आपको जनरली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि ठीक है यार, ये दो स्टेटमेंट में मैं श्योरिटी है, इस स्टेटमेंट्स का आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज समथिंग जिसके बारे में आपको पता है, वो सामने दिख रहा है। बट एनईटी इज समथिंग नो आइडिया, कोई 17 लिखे, कोई 1700 लिखे, कोई 17,000 लिखे, कुछ भी लिखे, आप मान के चल रहे हो कि वो सही है। तो एनईटी ज्यादा टफ निकल के आता है। अब इसके पीछे की थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि अभी जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है उसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए कितने घंटे में? 2.5 आवर्स तक में कम से कम आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद का आधे घंटा सिर्फ आपको चेकिंग के लिए होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव स्टडीड सिंसियरली थ्रू आउट द ईयर, आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। और बाकी आपको तो पैटर्न पता ही है कि 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। बट इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है? इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है गाइस? इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी तीनों प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब 72% आप देख सकते हो टेक्निकल का पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद 15% एप्टीट्यूड और बाकी बचा हुआ पोर्शन 13% करीब करीब आपका मैथ्स। ठीक है, इन सबको मिलाकर आपको कट ऑफ निकालना है, आपको क्वालिफाई करना है। प्लस हमें तो क्वालिफाई से मतलब नहीं भाई, हमको तो अच्छी रैंक से मतलब है, ताकि मुझे पीएसयू मिल जाए, या फिर मुझे अगर मैं एमटेक करना चाहती हूँ कोई अच्छे रिनाउंड आईआईटी एनआईटी से, तो मुझे वो मिल जाए। तो इस पैटर्न में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि भाई साहब हर जगह, चाहे एप्टी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे टेक्निकल पोर्शन हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सोचो कि सिर्फ टेक पोर्शन में एनईटी है, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब इसके साथ में ये बात करूं कि मैम ये डेटा आपने बताया, पर क्या हम ये जान सकते हैं कि कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, कितने लोग नहीं? तो जितने स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं, जो पेपर देते हैं, उसमें से 83% क्वालिफाई नहीं होते। यस, दैट्स द बिटर ट्रुथ, बट दैट्स द करेक्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद 17% क्वालिफाई होते हैं, और 17% में 17% में ही कुछ होते हैं, इसको मैं ओके, आई गेस दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और व्हाट। 17% में से ही कुछ लोग होते हैं जो टॉप 100 रैंक स्कोर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा है। तो आपको हो सकता है स्ट्रेंज लगे, आपको लगता है कि यार क्वालिफाइंग मार्क्स तो इतना है, हर कोई क्वालिफाई कर लेता होगा। नहीं, only 17% qualify, can you imagine? But yes, that's the fact। और उसी में से आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 रैंक। तो आपका कंपटीशन 17% लोगों से ही है। ठीक है, तो डरने की तो पहली बात है, आधा डर तो अभी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो कंपटीशन है क्वालिफाई करने के लिए, वो सिर्फ 17% स्टूडेंट्स है, और उन 17% लोगों में से भी टॉप 100 रैंक वाले तो अब आप एस्टिमेट कर ही लो। अब बात आती है कि हम कैसे जाने। मैम आपने बोला, बट हम कैसे जाने कि कितने एमसीक्यू आए, कितने एमएसक्यूज आए? तो अब मैं बात करती हूँ बाकी ब्रांचेस की भी, कि कितने एमएसक्यू आए, कितने एनईटी आए। अगर आप पैटर्न देखना चाहते हो, ठीक है, हमें उड़ी में नहीं रहना है कि यार एनईटी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आप ट्रेंड देखोगे कि तो ओवर द टाइम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। इफ यू डोंट बिलीव, कम ऑन गाइस, लुक एट दिस। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रहे। आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ये डेटा 2021 और 2022 का है, क्योंकि एमएसक्यू पैटर्न अभी ही आपका 2021 से आया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए सिविल में दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, और अब देखो आप
कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई साहब मुद्दे की बात तो है। ये मेरे ख्याल से डेटा ना इंटरचेंज होगा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो ये चीज बस थोड़ा सा है। बाकी क्योंकि 7 क्वेश्चंस यहाँ 1 से क्वेश्चन 7 हो गए कब, 2022 में, तो ये चीज ध्यान रहे। उसके बाद अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैंने कहा था ना, ऐसी ब्रांचेस है जिसमें 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एमएसक्यू से। अब आप देख लीजिए मैकेनिकल को, चलते नहीं पूछा गया, डर रहे थे उस साल आया तो कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं पूछा गया, बट आप देखिए 6 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए। कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि अब एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एनएटी क्वेश्चंस का भी अच्छा खासा नंबर है, 23 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस जो एनएटी के पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे हार्ड वर्क करें, मतलब कोशिश तो करते हैं। सबसे पहली चीज एनएटी क्वेश्चंस के लिए, चलिए अब थोड़ा आगे की स्लाइड में बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें पहले मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस के बिहाफ में कुछ चीजें बता दूं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, गलतियां एमएसक्यू से ज्यादा एनएटी क्वेश्चंस में होती है, उसके लिए करना क्या है वो समझते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें आपको कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो हम इसको 1 बाय 1 डील करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो है, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके ओके, आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ना। उस लास्ट लाइन में ही गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर कभी ऐसे भी लिख देते ना डैश इनटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो आपको वो ऑलरेडी 10 रेज़ टू पावर 3 अलग करके रख चुका है, तो आपको रिपोर्ट सिर्फ वैल्यू करनी है। बट पता नहीं क्यों, ड्यू टू एग्जामिनेशन प्रेशर व्हाटसएवर इट इज देयर, आप लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हो ये चीज। फिर जो मैंने बोला लास्ट लाइन, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ डेटाज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा गलतियां, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है जी लेके चलो 10, आपने 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल लिया, गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको बोल देता कोई डाटा को इग्नोर करने के लिए, हमको वो चीज नहीं लगना है, इग्नोर कोई पर्टिकुलर चीज दे देती है, वो बोल देता है उसको इग्नोर करो, पर क्योंकि पढ़ते टाइम आपने उसको कंसिडर किया रहता है, आप उसको कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप फ्रीक्वेंटली आप जिसमें गलतियां करते हो। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आप लास्ट लाइन पढ़ो, जी की वैल्यू पे ध्यान दो, और जो चीजें इग्नोर करने को क्वेश्चन में बोलती है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ दिस, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट, ठीक है, ये वर्ड्स लिखे आते हैं, नेग्लेक्ट द इफेक्ट करके, तो इन चीजों पर खासा ध्यान दिया जाए, ठीक। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि कैलकुलेशन करते टाइम आप जब राउंड ऑफ करते हैं चीजों को, तो राउंड ऑफ आप बिल्कुल सही तरीके से करें। कहने का मतलब, अब आपका आ गया लेटर सपोज कोई आंसर 7.9 और क्वेश्चन में डेलिबरेटली लिखा भी है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, पर आप क्या करते हो 7.9 लिख के आते हो, और आप फिर पूछते हो कि मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जब क्वेश्चन में लिखा ही था कि उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो एक चीज आपको यूज करनी है, हर एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व एवरी एमसीक्यू क्वेश्चंस एज एनएटी। मतलब मैम आप ऑप्शन देखो ही मत, ठीक है। बेस्ट वे यही है, अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट दो, आप पीवाईक्यूज लगाओ, आप जो भी कर रहे हो, जिस तरीके से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर आप आंसर देखो ही मत, वो टेंडेंसी हटा दो। उस एमसीक्यू को आप ट्रीट करो कि वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। इससे आपकी एफिशिएंसी फॉर सॉल्विंग एनएटी क्वेश्चंस बढ़ेगी,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको आप एनईटी की तरह सॉल्व कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये चीजें बस आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, और आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रो हो जाएंगे। क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा अगर होती है तो वो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाटसोएवर वैल्यू जो आप लिख रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, इसके साथ ही हम सेशन को वाइंड ऑफ करते हैं, क्योंकि हमें तो समझ में आ गया कि डर हम एमसीक्यू और एमएसक्यू से रहे थे, बट प्रॉब्लम एनईटी में थी। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इन चीजों को फॉलो कीजिए, टिप्स को, डेफिनेटली ये 101% आपकी हेल्प करेंगे जो एरर्स आप कर रहे थे एनईटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके साथ लास्ट में आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक तो वैसे आपके डिस्क्रिप्शन में है ही, और अभी तक अगर आपको ऐसे ही और सेशंस देखने होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस लेके आएंगे। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।